हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ का चैप्टर नंबर जो 5 चल रहा है, जिसका नाम था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसका हम लोग फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कैसे होगा। उसके लिए हम लोगों ने डेफिनेशन जानी है और डेफिनेशन के बाद हमने उसका ग्राफी रूप भी आपको उस पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ कंटिन्यूअस चल रहा है ना, बिना रुके चल रहा है, सतत चल रहा है, तो फिर वो जो फंक्शन होगा उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो अगर बेटा आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर इस वीडियो में बताई गई चीजें आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा कि आप डायरेक्ट इस वीडियो पे ना आना, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें आपको कंटिन्यूअस फंक्शन का एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो पहले आप उस कॉन्सेप्ट को देख लें। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कराए जा चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से फर्दर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लेना। वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया है कि क्या लिखा है क्वेश्चन कि क्या फंक्शन एफ एक्स बराबर, ये x है और ये 5 है। x तब है जब x की वैल्यू लेस देन या इक्वल 1 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू लेस देन या इक्वल 1 है तो उस कंडीशन में जो फंक्शन परिभाषित है वो x है, और अगर x का मान ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है वो 5 है। तो ये पूछ रहे हैं कि द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर संतत है। मतलब दिए गए पॉइंट पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं एट, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। सबसे पहले हम लोग पॉइंट ले रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0। हम लोग किस पर चेक कर रहे हैं? x बराबर 0 पर। बताइए x बराबर 0 पर फंक्शन आपका कौन सा लिया जाएगा? 0 जो है ना वो 1 से छोटा होता है, तो फंक्शन आपका ये वाला लिया जाएगा। तो बताइए फंक्शन क्या आ जाएगा? एफ एक्स बराबर आ जाएगा x के प्लेस पर 0 रखो तो क्या आ जाएगा? 0। जब फंक्शन निकल आए तो उसके बाद हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। फार्मूला क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का? लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक करना, 0 का माइनस और f। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अच्छा बताइए 0 से छोटे पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? 0 से छोटा मतलब 1 से छोटा, तो यही वाला फंक्शन डिफाइन है, तो फंक्शन होगा x। यहाँ पर डायरेक्ट आप रखेंगे x के प्लेस पर 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0। उसी प्रकार से आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और फंक्शन f(x). ये प्लस कैसे आ रहा है, ये माइनस कैसे आ रहा है बेटा? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से बताई हुई। ठीक है, तो देखिए f(x) की वैल्यू क्या ली जाएगी? 0 से बड़ा। ये 0 से बड़ा जो है ना वो बहुत बड़ा नहीं होगा, या ये जो 0 छोटा है वो बहुत छोटा नहीं होगा। तो 0 से बड़ा मतलब फंक्शन 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा, 0 से कुछ ही बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में भी यही फंक्शन लिया जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन यही x होगा, 0 यहाँ पर रख दो। तो देख पा रहे हैं हम लोग फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन जो है ना वो संतत है। कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 0, तीनों वैल्यू 0 आई हैं, इसलिए कह देना x बराबर 0 पर दिया गया फलन जो है ना वो कैसा है? संतत है। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। कह रहे x बराबर 1 पर बताओ, तो हम लोग चेक करेंगे अब एट x इक्वल टू 1। ठीक है, x बराबर 1 पर चेक करेंगे। अब देखिए x बराबर 1 पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? देखिए ये वाला फंक्शन, इसमें x जो है ना वो बराबर 1 है या 1 से छोटा है। तो अगर x का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो बताइए फंक्शन कौन सा होगा? एफ एक्स बराबर x के प्लेस पर 1 रख देते हैं, कितना आ जाएगा? ये 1। फंक्शन निकला है तो उसके बाद हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। फार्मूला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का x टेंड्स टू, जिस पर चेक कर रहे हैं उसके लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, फंक्शन एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। बताइए 1 से छोटे पर फंक्शन कौन सा होगा? यही x, तो यहाँ पर x आ जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ x के प्लेस पर 1 रख दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट।
राइट हैंड लिमिट का बेटा फार्मूला होता है x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन एफ एक्स। 1 प्लस का मतलब एक से बड़ा। अब बताइए एक से बड़े पर फंक्शन इन दोनों में कौन सा डिफाइन है? इसमें कह रहे हैं x का मान यदि एक से बड़ा है तो फंक्शन फिर ये वाला लिया जाएगा। तो फंक्शन कौन सा आ जाएगा? 5। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन के प्लेस पर 5 आ जाएगा। लिमिट बेटा आप x की यहाँ पर रख नहीं पाएंगे तो सीधे सीधे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। हमने बताया था किसी भी फंक्शन को अगर हमें संतत प्रूव करना है तो उसमें फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो दिए गए पर्टिकुलर पॉइंट पर वह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। किस पर नहीं होगा? किस पर चेक कर रहे थे? x बराबर 1 पर। तो आप क्या लिखेंगे? x बराबर 1 पर दिया गया फलन संतत नहीं है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे किस पर? 2 पर। तो एट x इज इक्वल टू 2। बताइए x बराबर 2 पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? x बराबर 2। 2 जो है ना वो 1 से बड़ा है और 1 से बड़े पर फंक्शन डिफाइन यही वाला है 5। तो बताइए फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? एफ एक्स बराबर 5। एक्स के प्लेस पर बेटा 2 रख दो, यहाँ तो रख नहीं पाओगे तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी। इसके बाद आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। फार्मूला वही होता है, लिमिट एक्स टेंस टू किस पर चेक कर रहे थे? 2। 2 का लेफ्ट तो 2 का माइनस और फंक्शन एफ एक्स। 2 से छोटे पे भी छोटा सा होगा ना, बहुत छोटा ही होगी वैल्यू। 2 से जो हम लोग छोटा लेंगे तो वही 1.99 होगा, वो भी लगभग 1 से तो बड़ा ही है। तो उस कंडीशन में भी फंक्शन यही वाला लिया जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन 5 ही होगा। तो वैल्यू आप यहाँ रख नहीं पाएंगे तो इस कंडीशन में इसकी भी वैल्यू 5 आ जाएगी। इसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट। फार्मूला क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन एफ एक्स। देखिए 2 से बड़े पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? सेम ही है बेटा, 1 से बड़े पर ये वाला फंक्शन डिफाइन है, 2 से बड़े पे भी यही होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। ये भी वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर आप देखें बेटा तो फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तीनों वैल्यू सेम है। अगर तीनों वैल्यू सेम है तो उस कंडीशन में दिया गया जो फलन है वो x बराबर 2 पर कैसा होगा? संतत। तो इस वाले क्वेश्चन में x बराबर 0 और x बराबर 2 पर ये जो फंक्शन दिए गए हैं वो संतत है, लेकिन x बराबर 1 पर दिया गया फलन जो है ना वो संतत नहीं है। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे आप। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए सर देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले आउटलाइन ये लिखी है कि f के सभी सांतत्य और असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तब है जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर x का मान जब 0 है तो उस कंडीशन में ये वाला फंक्शन परिभाषित है। ठीक बेटा, तो हमें ये बताना कि इसके सांतत्य और असांतत्य के बिंदुओं को बताना है। तो इस फंक्शन को हम लोग किस पर चेक करेंगे? एट x इक्वल टू 0 पर। तो इसको चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। बताइए जब हम x बराबर 0 लेंगे तो इन दोनों में कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? ये वाला लिया जाएगा बेटा। x बराबर 0 पर फंक्शन कौन सा है? 1। तो फंक्शन क्या आ जाएगा? एफ एक्स बराबर 1। x के प्लेस पर आप 0 रख लें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक बेटा, फंक्शन की वैल्यू जैसे आ जाती है वैसे हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। बेटा क्या फार्मूला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का? तो लिमिट x टेंस टू 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस फंक्शन एफ एक्स। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, बताइए 0 से छोटा, 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो उस कंडीशन में ये वाला फंक्शन है। तो फंक्शन के प्लेस पर अपना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बेटा हम आपसे थोड़ा सा लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है ना वो आपको 11th में पढ़ाया जाता है लिमिट के बारे में, वहाँ पर ये टॉपिक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो यूज नहीं है, इसी एक्सरसाइज में केवल इसका यूज है। तो थोड़ा सा हम आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसके बाद अपने क्वेश्चन में आगे चलते हैं। देखिए बेटा अगर कहीं ऐसे लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 और जैसे इस प्रकार से लिखा हो साइन 5x अपॉन में, देखो साइन के बाद जो एंगल दिया जाए अगर उसी एंगल से डिवाइडेशन हो रहा है
तो याद रखना बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्या याद रखेंगे आप? जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो ये है, इसके साथ जो भी एंगल दिया गया, अगर उसी एंगल से डिवाइड किया जाए और लिमिट जो है वो अगर x टेंड्स टू 0 है, तो उस कंडीशन में इस पूरे लिमिट की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1 होती है। ठीक है, समझ गए आप? जैसे मान लीजिए इस तरीके से दिया होता लिमिट x टेंड्स टू 0, इस तरीके से लिखा होता sin ax और अपॉन में यहाँ पर जैसे दिया होता केवल x। तो बेटा देखो समझो, यहाँ पर साइन का एंगल क्या है ax, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या लिखा है x। अगर साइन का जो एंगल है उसी से डिवाइड हो रहा है और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर एंगल यहाँ पर दूसरा है और यहाँ पर दूसरा है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। तो अच्छा, इसको फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर हम एंगल देख पा रहे हैं, कितना लिखा है ax और यहाँ पर कितना है x। अगर हम इसे ax बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि इसमें आप a से गुणा कर दो। तो यहाँ पर अगर हमने a से गुणा किया तो बेटा बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे भी a से गुणा करना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे इस बात को। तो देखिए क्या बन जाएगा। अब देखो ये तो ठीक है, इतनी वैल्यू अब हम लोग समझ चुके हैं, ये वाली जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होगी। तो बचा क्या बेटा? a। तो क्या बनेगा? a इंटू में 1 इज इक्वल टू कितना? a। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो इस तरीके से हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो एंगल दिया गया, अगर उसी एंगल से डिवाइड किया जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 या थीटा टेंड्स टू 0, जो यहाँ पर एंगल होगा, अगर टेंड्स टू 0 पर लिमिट है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल दिया है उसी एंगल से अगर डिवाइड किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी जो वैल्यू होती है या उसका जो आंसर होता है वो 1 होता है। कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जहां पर डायरेक्ट वो नहीं दिया होगा, तो उसको हम लोग फिर अपने तरीके से बना लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग वही तरीका यूज करने वाले हैं बेटा। देखो कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ax और अपॉन में कितना लिखा है एक्स स्क्वायर, नीचे दिखेगा आपको। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बताना आप। ये एक्स स्क्वायर लिखा, क्या इसको हम इस तरीके से लिख दें? बताइए। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था बेटा साइन स्क्वायर ax था, तो अभी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। अच्छा, डिवाइड में क्या था? एक्स स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, क्लियर है। अगर आप यहाँ देखो तो आपने किया क्या है, जो एंगल था उसी को यहाँ पे लिखा। अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जबकि अपने पास ये डिनोमिनेटर में केवल एक्स स्क्वायर था। तो आप देख पा रहे हैं सीधे सीधे a स्क्वायर अपने पास यहाँ पर आया। जब भाई आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर बनेगा। तो ये हमने अपनी सुविधा के लिए ये सब किया है। तो अगर हमने a स्क्वायर यहाँ पर लगाया है तो हमें बैलेंसी के लिए भी a स्क्वायर लगाना पड़ेगा। बेटा समझ गए आप इस बात को? अब देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन ax अपॉन ax, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो इस पूरे की वैल्यू 1 होगी। 1 का बेटा आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर इंटू 1 बराबर में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। तो ये आ गई बेटा आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट। फार्मूला क्या लगाएंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन fx। 0 से छोटा या 0 से बड़ा हो तो उस कंडीशन में फंक्शन यही वाला लिया जाएगा। और बेटा अगर यही फंक्शन लिया जाएगा तो फिर सेम चीज होगी, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? यही a स्क्वायर। आप बेटा देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी आई है? 1, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है a स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे? अगर ये फंक्शन दिए गए पॉइंट पर संतत होता, कंटिन्यूअस होता, तो फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तीनों वैल्यू एक जैसी आती। जबकि यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही, बाकी ये दोनों वैल्यू a स्क्वायर आ रही, तो यहाँ पर डिफर आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या ये फंक्शन x बराबर 0 पर संतत होगा? तो आंसर होगा बेटा नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिख देंगे कि यथा x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। या तो आप ये लिखें संतत नहीं है, या आप लिख दें कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन असंतत है। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वो इस तरीके से परिभाषित है, एक फंक्शन fx बराबर लिखा है sin 1/x। ये तब है जब x इज नॉट इक्वल 0 है। तो अगर ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 रही होगी या लेस देन 0 रही होगी।
और ये फंक्शन तब है, 1 तब है जब x की वैल्यू कितनी है 0। तो इसको x बराबर 0 पर ही हम लोग चेक कर ले रहे हैं। तो x बराबर 0 पर बताओ फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। तो 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब बात आती है किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन f(x). बताइए 0 से छोटे या बड़े, छोटे पे फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन आ जाएगा sin 1/x। अच्छा बेटा आप थोड़ा ध्यान देना, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग टाइप था, और इसमें भी आप वही वाला तरीका ना यूज करने लगना, इसमें आप बना नहीं पाएंगे ना इस चीज को, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक, अब देखो इसको आप कैसे करेंगे। जैसे ये 0 माइनस लिखा तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि x जो है वो बराबर है 0 माइनस एच, जहां पर h बराबर है 0। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही बेटा तो आप इससे पिछला जो वीडियो है उसको एक बार देख लें, आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये h क्या है और ये h बराबर 0 कैसे आया, क्या चीजें हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए तो ये लिमिट अपनी किस पर चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन 1/x के प्लेस पर बेटा क्या लिखेंगे 0 माइनस का h। देखो आगे सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा साइन, देखिए 1 माइनस है जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 1/h। बेटा एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि अगर कहीं साइन माइनस थीटा दिया हो तो वो बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, मतलब हम लोग माइनस को बाहर कर लेते हैं तो माइनस इससे बाहर निकल आएगा, मतलब होल लिमिट से माइनस बाहर निकल आएगा। इस तरीके से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। अब देखो बेटा इसमें आप लिमिट भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, रीजन क्या है, अगर आपने h के प्लेस पर 0 रखा, ठीक है, इसका मतलब तो यही है कि h के प्लेस पर आप 0 रखें, जैसे 0 रखेंगे नंबर अपॉन 0, और नंबर अपॉन 0 बेटा इन्फिनिटिव होता है, तो अपना जो फंक्शन है ना वो इन्फिनिटिव बन जाएगा। और याद रखना अगर फंक्शन में लिमिट रखने से वो इन्फिनिटिव का रूप ले रहा है तो उस कंडीशन में फिर लिमिट नहीं अप्लाई की जाती। तो फिर बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग तरीका यूज करेंगे वो साइन का। जैसे यहाँ पर साइन लिखा तो साइन की रेंज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि जो साइन की रेंज होती है बेटा वो -1 से 1 के बीच की होती। तो देखिए ये -1 तो है ही है, जैसे ये माइनस चिन्ह तो रहेगा, इसके बाद बेटा इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है साइन की रेंज के हिसाब से इसका जो मान होगा इस पूरे क्वेश्चन का, इतने का इस फंक्शन का जो मान होगा वो -1 से 1 तक, इसका जो वैल्यू होगी ना वो -1 से 1 तक की होगी बेटा, -1 से 1 तक के बीच की होगी कोई भी वैल्यू, क्योंकि ये साइन की रेंज यही तो होती बेटा -1 से 1 तक, तो इसकी वैल्यू ये होगी। उसके पहले यहाँ माइनस लगा है तो जो माइनस की वैल्यू होगी वो प्लस की हो जाएगी, वो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अनुमान लगा लिया कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच की कहीं भी रही होगी, ठीक है, -1 से 1 तक, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब बेटा हम लोग इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपको पता है फार्मूला लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अ फंक्शन f(x), ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम चीज आएंगी, इसकी भी वैल्यू -1 से 1 तक ही आएगी बेटा जब आप सॉल्व करेंगे, बस ये माइनस चिन्ह नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच की कोई भी हो सकती, जबकि अपना जो फंक्शन है वो बेटा f(x) की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 1 है। इसमें -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है और इसकी वैल्यू केवल 1 है, ये 1 पे ही टिका हुआ है। तो क्या ये दोनों चीजें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी पहली बात तो बराबर नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ माइनस में आएगा और यहाँ पे चीजें प्लस में आएंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू कोई भी बराबर नहीं आ रही। अगर ये वैल्यू बराबर नहीं है तो आप बेटा क्या कहेंगे कि अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन असंतत है या संतत नहीं है। समझ गए, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ जाना। यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या किया है कि साइन की जो रेंज है उससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि इसकी जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक आएगी, उसके पहले यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या होगा कि इसमें जब प्लस ले रहे हैं बेटा तो यहाँ पर जो आपने वैल्यू लिखी है 0 - h वो रखेंगे 0 + h, तो ये बन जाएगा साइन 1/h। तो 1/h अगर बन गया तो इसकी जो वैल्यू है ना ये बनेगा, तो इसका मान -1 से 1 तक के बीच का कोई भी आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, तो ये मान और ये मान अलग अलग ही आएंगे। ये भी देखिए ये तो 1 ही है केवल, तो सभी मान अलग आने की वजह से ये जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर कैसा है बेटा, संतत नहीं है, या बोल सकते हैं असंतत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन में एक्स माइनस थ्री। ये तब फंक्शन डिफाइन है जब एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं। इसका मतलब अभी आपको बताया था बेटा, तो इसका मतलब होगा कि या तो एक्स ग्रेटर 3 रहा होगा या लेस देन 3 रहा होगा। और एक्स की वैल्यू जब 3 है तो उस कंडीशन में फंक्शन ये 0 है। तो हम क्या करेंगे, किस पर चेक करेंगे, तो लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3। बताइए एक्स बराबर 3 पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा बेटा, ये वाला। फंक्शन क्या हो जाएगा बताइए, फंक्शन 0 होगा। बस x के प्लेस पर 3 रख दें आप, तो यहाँ पर तो 0 ही रहेगा। इसके बाद निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। फार्मूला होगा बेटा x टेंस टू 3 पर चेक कर रहे हैं, 3 का माइनस फंक्शन एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस। बताइए 3 माइनस पर फंक्शन कौन सा होगा, 3 से छोटा या बड़े पर फंक्शन ये वाला होगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3। इस वैल्यू का आप चाहें तो h में चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज करते थे, x बराबर 3 माइनस एच, 3 में कुछ घटाया गया है, हमने मान लिया कांस्टेंट h घटाया गया। और ये जो घटाया गया कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं घटाएगी बेटा। बताया गया था कि आप x टेंस टू, जैसे x टेंस टू 2 लिखा, तो x टेंस टू 2 का मतलब x बराबर 2 नहीं होता है। ये अगर आपको कोई बताए तो ये बिल्कुल गलत है, x बराबर 2 नहीं है। इसका मतलब ये है कि x टेंस टू 2 का मतलब x की वैल्यू या तो 2 से कुछ छोटी रही होगी या 2 से कुछ बड़ी रही होगी, मतलब नियर अबाउट 2 रही होगी। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। चलिए देखिए, तो जो हमने इसमें घटाया है वो लगभग बराबर किसके हैं, 0 के ही मान लेते, ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो लिमिट अपनी जो x में थी अब वो चेंज हो जाएगी h में। तो लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे बेटा, 3 माइनस का h और माइनस का 3 अपॉन में x के प्लेस पर फिर से बताइए क्या लिखेंगे आप, x के प्लेस पर रखेंगे 3 माइनस h माइनस का 3। यहाँ पर देखते हैं ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए यहाँ पर 3 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा मॉड के अंदर -1, ये माइनस का h, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का h। आपको पता है मॉड से जब कोई माइनस की वैल्यू बाहर निकाली जाती है तो प्लस की हो जाती है, तो बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h अपॉन माइनस का h। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 -1, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 आ जाएगी। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। फार्मूला क्या होता है राइट हैंड लिमिट का, लिमिट x टेंस टू 3 पर चेक करें तो 3 का प्लस इनटू में एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन कौन से ले जाएगा, 3 से छोटा या 3 से बड़े पर फंक्शन यही वाला होगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3। ये 3 प्लस का मतलब क्या है, इसको आप जब h पे चेंज करेंगे तो बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पर आप बेटा रखेंगे 3 प्लस h माइनस का 3 अपॉन में 3 प्लस h माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ h अपॉन में h। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है तो बाहर निकलेगा पॉजिटिव ही रहेगा, h अपॉन h कैंसिल आउट कर लेंगे 1 आ जाएगा। तो आप लिमिट इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप बेटा देख पा रहे हैं कि आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है f3 पर जो वैल्यू है वो 0 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आई है। आप देख पा रहे हैं तीनों वैल्यू अलग है। अगर तीनों वैल्यू अलग है तो उस कंडीशन में ये जो फंक्शन होगा वो x बराबर 3 पर कैसा होगा, संतत नहीं होगा बेटा, तो फिर कैसा होगा, असंतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आप इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे f3 इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 3 पर दिया गया फलन संतत नहीं। और बेटा इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे समझना, और इससे प्रीवियस वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लें। एक बार आप इस वीडियो को मिस कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया जाए उस वीडियो को तो आपको 100% देखना ही है, अगर आपको अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना है तो। बाकी फिर आपकी मर्जी है ना। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे करने हैं बेटा तो प्रीवियस वाला वीडियो, ये आपको बहुत सलाह है, आप ये समझ लीजिए, प्रीवियस वाला वीडियो आप जरूर से देख के आएं और इसके बाद आप इस वीडियो से अपने क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लें। यहाँ तो हम आपको देख पा रहे हो, आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 था, 8 था और ये 9 था, सभी सेम टाइप के ही तो हैं। सब में फंक्शन निकाला जा रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जा रहा, राइट हैंड लिमिट निकाला जा रहा। ये लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट है क्या, ये बस आपको एक बार समझना है, वो आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार देख लेंगे, अगर आपके पास कम समय है
IPL वगैरह में आप बिजी रहते हैं या और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, गेहूं की कटाई हो रही है, तो अगर आप उसमें बिजी हैं तो आप 2x की स्पीड पर देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, जब आप फ्री हो। ठीक है, तो उसको आप देख के एक बार कंप्लीट कर लें। और जिन लोगों ने बेटा अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, उन सभी लोगों को आप एक बार बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो कि बालाजी एजुकेशन सेंटर जो चैनल है ना, इस पर सभी विषय की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी यहाँ पर अध्यापक जो है ना, वो अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमें आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आपका थोड़ा सा भी साथ रहा तो हम लोग इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे और फ्री में आपको सब कंटेंट पढ़ाया जाएगा। यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं, सभी बोर्डों के लिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि सभी का जो सिलेबस होता है वो सिमिलर होता है। तो कोई भी बोर्ड का बच्चा हमसे जुड़ सकता है और अपनी तैयारी बिना 1 रुपये खर्च किए कर सकता है। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। चलिए सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है फंक्शन f(x) बराबर 3, 4, 5। इस तरीके के फंक्शन है, इनमें कंडीशन है, कह रहे हैं जैसे फंक्शन 3 तब है जब x की वैल्यू, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी। मतलब इसका मतलब ये है कि x का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, कहाँ तक, 1 हो या 1 से छोटा हो। मतलब x का मान 0 से 1 तक है। ठीक है, अगर x का मान 0 से 1 तक लिया जाएगा तो उस कंडीशन में ये वाला फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा। अगर x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा है तो उस कंडीशन में फंक्शन 4 लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि x का मान 3 है या 3 से बड़ा है, जैसे ये बराबर का चिन्ह लगा तो इसका मतलब ये वाली भी वैल्यू कॉर्नर वाली ले ली जाएगी। अगर ये वाला साइन लगा है तो ये कॉर्नर वाली भी वैल्यू दोनों में ले ली जाएगी। अगर ये साइन नहीं लगा, जैसे इसमें देखिए आप, ये साइन नहीं लगा, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू को छोड़कर इनके बीच में जो वैल्यू होंगी वो x डिफाइन करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा होगा तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि x का मान बेटा या तो 3 हो या 3 से बड़ा हो, कहाँ तक, या तो 10 हो या 10 से छोटा हो। मतलब x का मान 3 से 10 तक होना चाहिए। अगर x का मान 3 से 10 तक है तो उस कंडीशन में ये वाला फंक्शन है। पढ़ना हमने आपको ये सब चीज़ों को बता दिया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसको हम लोग कौन कौन से बिंदुओं पर चेक कर पाएंगे, इसके सांतत्व और असांतत्व को। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इस पर जैसे देखते हैं कि x बराबर 0 पर जैसे हम लोग चेक करने की कोशिश करें, तो x बराबर 0 जब लेंगे तब तो फंक्शन डिफाइन है 3। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं किसी फंक्शन को, जैसे हमें सांतत्व प्रूव करना हो, तो हम लोग सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू लेते हैं और फिर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लेते हैं। अगर ये तीनों वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन, अगर तीनों ये वैल्यू बराबर आ जाए तो फिर दिए गए पॉइंट पर वह फलन संतत होता है, अदर की कंडीशन में नहीं होता। तो बेटा हम लोग x बराबर 0 पर ये फंक्शन ले लेंगे, लेकिन जैसे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब 0 से छोटा, बताइए क्या 0 से छोटे पर कोई भी फंक्शन डिफाइन है? इसमें x का मान 0 से 1 तक है, तो 0 से छोटे पर तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो इसको x बराबर 0 पर तो आप नहीं चेक कर पाएंगे। फिर किस पर चेक करेंगे बेटा? x बराबर 1 पर। इसको चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1। बताइए x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? x बराबर 1 पर फंक्शन यही 3 लिया जाएगा। यहाँ पर x की जगह पे 1 रख दो, बराबर 3। अब इसकी निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट। फार्मूला होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और फंक्शन f(x). बताइए 1 से छोटे पर यही वाला फंक्शन लिया जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन यही 3 होगा, तो आप इस पर रख नहीं पाएंगे वैल्यू, तो यही 3 आ जाएगा। इसके बाद आप इसकी निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन f(x). 1 से बड़े पर बताओ फंक्शन कौन से ले जाएगा बेटा? x बराबर 1 तक तो ये डिफाइन है, और 1 से बड़ा अगर हो गया तो फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें यह है कि x का मान 1 से बड़ा 3 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। और आज हम देख पा रहे हैं कि x का मान 1 से बड़ा है तो उस कंडीशन फंक्शन 4 लिया जाएगा। तो देखा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन के प्लेस पर 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर आप बेटा देखें तो फंक्शन की वैल्यू 3 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आई, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आई।
तो आप देख पा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे यथा दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। संतत नहीं है तो फिर कैसा होगा, असंतत। ठीक है, उम्मीद करते बेटा आप इस बात को समझ गए होंगे। तो ये था आपका, किस पर चेक किया, 1 पर। अब इसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे किस पर, 3 पर। एट x इज इक्वल टू 3, बताइए x बराबर 3 पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा। x बराबर 3 पर फंक्शन ये लिया जाएगा 5। तो यहाँ पर 3 रखो x के प्लेस पर, तो ये 5 आ जाएगा। इसके बाद आप इसकी कौन सी लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। बहुत आसान बेटा सवाल है, सब सेम टाइप के सवाल हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपने आप से। और ये ऐसा नहीं है कि हम दिए जो भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में अलग तरीका बता रहे हो, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग तरीका बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। एक ही तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। तो आप बेटा थोड़ा विश्वास के साथ हमसे जुड़ सकते हैं, और इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको मैथ, अगर आपको अभी तक मैथ नहीं आती तो इस बात की गारंटी है कि आपको मैथ हम बहुत अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, और ये आप कुछ दिन हमसे जुड़ के देखिए, आप खुद से फील करेंगे कि आपको मैथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगी। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। तो लिमिट हम लोग किस पर चेक कर रहे थे, 3 पर। तो x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन एफ एक्स। बताइए 3 से छोटे पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। क्या आ जाएगा बताइए, 3 माइनस फंक्शन कौन सा होगा, 3 से छोटे पर फंक्शन ये वाला है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसके बाद राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन एफ एक्स। बताइए 3 से बड़े पर फंक्शन कौन सा ले जाएगा बेटा, ये वाला। देखिए तो फंक्शन के प्लेस पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन के प्लेस पर आ जाएगा 5। तो उसकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 5। आप देख पा रहे हैं बेटा कि फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, सॉरी फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ये दोनों इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है। ये 4 है, ये दोनों 5 है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, फंक्शन बराबर राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। अतः x बराबर कितने पर चेक कर रहे थे, 3 पर। अतः x बराबर 3 पर दिया गया फलन संतत नहीं है। अच्छा 10 पर तो आप चेक भी नहीं कर पाएंगे। क्या कारण है 10 पर आप चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप x बराबर 10 लेंगे तो फंक्शन डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 10 से छोटा, 10 से छोटे पे भी यही फंक्शन डिफाइन है। लेकिन जैसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट का मतलब 10 से कुछ बड़ा, और जैसे आप 10 से कुछ बड़े पर आएंगे तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। 10 से बड़े पर तो कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो फिर आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसलिए ये जो फंक्शन है वो केवल 1 और 3 पर चेक किया जाएगा। इसको हमने 1 और 3 पर चेक किया और हमने देखा कि 1 और 3 पर ये वाला जो फंक्शन है वो असंतत आ रहा है। उम्मीद करते बेटा आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक को देखा है। ऐसी आराम से हम लोग पढ़ाई करते चलेंगे, क्योंकि अभी अपने पास बहुत ज़्यादा समय है। बस ये है बेटा कि आप अपनी तैयारी को अभी से ही शुरू कर दें। आप जुलाई के भरोसे ना बैठे रहें, क्योंकि जब तक आप पढ़ने का सोचेंगे ना जुलाई में, तब तक आपसे रिलेटेड या जो आपके साथ वाले बच्चे होंगे वो मैथ के 2-2, 3-3 चैप्टर, मैथ ही नहीं केवल मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सभी क्लासें तो आपकी चैनल पर चल रही, तो वो सभी लोग 2-2, 3-3 चैप्टर के आपसे लीड लिए बैठे होंगे। आप समझ लीजिए जब वो लोगों के 2-2, 3-3 चैप्टर कंप्लीट होंगे और आप उस टाइम पढ़ना शुरू करेंगे, तो सिंपल सी बात है आप वैसे ही उनसे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये जो कीमती समय है बेटा, आप इसको बर्बाद ना करें। इस कीमती समय में आप बालाजी एजुकेशन सेंटर चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा तो आप लाइक करके हमें बता सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको बातें समझ में नहीं आई। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो तो लाइक कर दें, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, हमारे द्वारा समझाएंगे चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही तो आप डिसलाइक करें, तो हमें समझ में तो आएगा बेटा कि हमने जो समझाया है हो सकता है किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से प्रिपरेशन करके आपको बताएंगे। या किसी प्रकार का अगर आपको कोई भी डाउट बन रहा है बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या स्क्रीन पर 2 नंबर चल रहे होंगे, किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। खेल कूद करें, लेकिन उतना करें, है ना। ऐसा नहीं है कि आप IPL में ही अभी जैसे चल रहा है तो उसी में लगे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों का एंजॉयमेंट करें, सबका करें, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ करते रहें। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।